Hello students, your Deepak sir once again with 12th accountancy, and we are discussing now important items of income and expenditure account. यानी कि income and expenditure account में ऐसी कौन कौन सी important factors हैं जिनका ट्रीटमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से करेंगे, या उसको हम रेवेन्यू मानेंगे या हम उसको कैपिटल मानेंगे. सो हियर इज नंबर वन, एंट्रेंस फीस. एज यू नो, एज पर योर बुक पेज नंबर 1.19 ऑफ योर टीएसजी यानी टीएस गरीवाल का 1.19 आप पेज निकाल लें, यहां पर आपको ये सब कुछ मिलेगा. Here is entrance fees or admission fees is the amount paid by the person at a time of becoming a member of a not-for-profit organization. यानी कहने का मतलब ये है, जब भी कोई मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ, चाहे वो क्लब हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कमेटी हो, बोर्ड हो या ट्रस्ट हो, उसमें जब वो एंट्री करता है तो उसे एंट्रेंस फीस जमा करनी पड़ती है. उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इज रेवेन्यू रिसिप्ट. हम क्या मानेंगे इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट. और रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे देयरफॉर इट इज अकाउंटेड एज एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, है ना, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है उसको हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे. किसको? इस ये जो आइटम है कौन सा? एंट्रेंस फीस को ना. ठीक है. देन नेक्स्ट सेकंड बारे में बात किया गया लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. जैसा कि बताया कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट थी, ये कैपिटल रिसिप्ट है, एंड एडेड एज कैपिटल फंड इन द लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट. और क्या करेंगे इसको? हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर. तो हम बात करें कि इसको हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर इसको हम ऐड करेंगे. किसमें? कैपिटल फंड में इसको हम ऐड करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है इसमें बाद में कि इट इज नॉट एन अकाउंटेड एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्योंकि इन करते हैं इसमें लाइफ मेंबरशिप पेज मेंबरशिप फी वंस एंड अवेल सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ. क्यों होता है? क्योंकि ये एक बार दी जाती है और लाइफ टाइम इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसलिए. तो हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे इसको. स्पेशल रिसिप्ट. स्पेशल रिसिप्ट मींस रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन. किसी विशिष्ट ओकेजन पर मिलने वाली रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल रिसिप्ट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर. यदि किसी प्रकार का एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें डिनर होता है, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट होता है उसे हम बोलेंगे स्पेशल रिसिप्ट. और सच contributions आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट. और इसको हम सेपरेट अकाउंट बनाकर क्रेडिट कर देते हैं. एनुअल डिनर अकाउंट इन दिस केस. सपोज कि जो ये वाला जो रिसिप्ट है वो क्या है? एनुअल रिसिप्ट अकाउंट. तो एनुअल डिनर अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें उसको क्रेडिट कर देंगे. एंड एक्सपेंसेस अगेंस्ट दिस रिसिप्ट्स आर डेबिटेड. और हम क्या करेंगे? इसकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको डेबिट कर देंगे. द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो बैलेंस होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे. कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट में जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर रिसिप्ट को लिखेंगे सीआर में, एक्सपेंडिचर को डीआर में, और जो बैलेंस होगा कहां जाएगा? वो हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ठीक है. तो हम ही कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेशल रिसिप्ट है इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे. और अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? जो इनकम है रिसिप्ट को यहां लिखेंगे, और जो एक्सपेंडिचर है वो यहां लिखेंगे, और जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम क्या ट्रांसफर कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, है ना. ये जो बैलेंस है क्या जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेशल रिसिप्ट के केस के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है डोनेशंस. लास्ट है डोनेशंस. डोनेशन में क्या बोलता है? अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफन रिसीव्स डोनेशंस. यदि कोई चैरिटेबल संस्थान है जहां से पैसा डोनेशन के रूप में आता है, तो वहां डोनेशंस का मेन सोर्स ऑफ फंड कहलाता है. और ऐसी कंडीशन में इस डोनेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन. तो वी कैन से जो डोनेशन है वो होता है जनरल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है. दोनों तरह के डोनेशन यहाँ पे यूजफुल होते हैं. दोनों की अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन और इट्स यूज. जनरल डोनेशन में कोई भी डोनर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं डालता है कि भी आपको पैसा किस काम में लेना है. द अमाउंट ऑफ जनरल डोनेशन इज अकाउंटेड एज एन इनकम. और ये हमें इनकम मानी जाती है और क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हम क्या करेंगे? जनरल डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. तो ये इसका फंडा है. जबकि स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? ये किसी विशिष्ट पर्पस के लिए होता है. कैसे? तो लिखा हुआ है बुक के अंदर पेज नंबर 1.20. In case of donor specifies the purpose for which the donation can be used, it is specific donation. जब कोई डोनेशन किसी विशिष्ट पर्पस के लिए डोनेट किया जाता है तो हम क्या बोलेंगे? इसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अ डोनर डोनेट्स 10,000 फॉर ए लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के लिए 10,000 रुपए दिए, तो वो डोनेशन 10,000 रुपए लाइब्रेरी में ही लगा जाएगा और कहीं जगह नहीं लगाया जा सकता.
So it means donation received can be used for the library only. It is the specific donation. Specific donation is capitalized and shown in the liability side of the balance sheet. और हम उसको क्या शो करेंगे, इस डोनेशन को, जो स्पेसिफिक डोनेशन है इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे इस स्पेसिफिक डोनेशंस को. तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास में स्टार्टिंग की 4 major items which is used, which is the accounting treatment related to income and expenditure account. ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और समझने के लिए इसमें एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है. सो एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 1.20 है ना, यहां पर आप जरूर से आए और इस एग्जांपल को जो बता रहा हूं ध्यान से देखें. पेज नंबर 120 एग्जांपल नंबर 9. फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. आपको बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है. क्वेश्चन के अंदर आपको रिसिप्ट साइड के अंदर क्या दिया हुआ है, डोनेशन मिला है पवेलियन से, कंट्रीब्यूशन मिला है गवर्नमेंट से पार्टी के लिए, और एक डोनेशन और मिला हुआ है ना. तो एक डोनेशन तो क्या हो गया, जो सिंपल डोनेशन है 5000 वो तो हो गया जनरल, और जो 10 लाख का डोनेशन है वो हो गया क्या स्पेसिफिक, क्योंकि पवेलियन के लिए बनाया. और जो कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट मिली है हमारे को किसी स्पेसिफिक रिसिप्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट पार्टी के लिए, वो है 2 लाख, जबकि हमारे गवर्नमेंट पार्टी के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2,40,000 है. ये हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट शो करता है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पवेलियन में हमने 20 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, है ना. उसी प्रकार से हमारे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 30,000 रुपीज है, और कैपिटल फंड जो है हमारे पास में वो 10 लाख रुपए था, और पवेलियन फंड जो था हमारे पास में 40 लाख रुपए का था. ये हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम ध्यान देखेंगे. सबसे पहले बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास में जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट पार्टी की, गवर्नर पार्टी की. तो गवर्नर पार्टी का जो हमारे पास में एक्सपेंसेस आया है वो आया है हमारे पास में कितना, गवर्नमेंट पार्टी में 2,40,000, और कंट्रीब्यूशन ऑफ है हमारे पास में 2,30,000. यानी कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट पार्टी की जो हमारे पास में रिसिप्ट थी वो थी 2 लाख, और 30,000 हमको और मिल जाएंगे 2,30,000, जिसमें से हमारे पास में 2,40,000 क्या था हमारे पास एक्सपेंडिचर था. तो 10,000 क्या हुआ हमारे पास में ये चला गया तो लॉस के रूप में. तो स्पेशल रिसिप्ट के आधार पर क्या होगा, 10,000 हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा. यानी कि टोटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा देंगे. यदि वो इनकम के रूप में बचता है तो इनकम एक्सपेंडिचर बाय में आता, और वो एक्सपेंडिचर में बढ़ता है इसलिए हम वो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे. ठीक है. इसी प्रकार से डोनेशन, जो डोनेशन था हमारा जनरल डोनेशन जो 5,000 था वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर के बाय में लिखा हुआ है इसके अंदर. अब आती है बैलेंस शीट के बारे में. कौन सी बारे में आती है कि जो फंड दिया हुआ है, जैसे सपोज करो दिया हुआ डोनेशन, क्या दिया हुआ है, कैपिटल आपको दी हुई 10 लाख रुपए, सिंपल कैपिटल है ना. ओपनिंग बैलेंस, इसमें हमने क्या किया, पवेलियन फंड ट्रांसफर किया. पवेलियन जो फंड था वो कितना बन गया हमारे पास में क्वेश्चन बन गया 20 लाख का पवेलियन तैयार हो चुका है. तो हम क्या करेंगे, 20 लाख ऐड कर देंगे, और हाथों हाथ 20 लाख हमारी असेट्स में आ जाएगी पवेलियन के रूप में, वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. उसके बाद में लिखा हुआ इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो फंड है हमारे पास में वो है, देखो क्वेश्चन में आप यदि ध्यान दें तो हमारे पास में कैपिटल फंड जो 31 मार्च का था 10 लाख रुपए था, और पवेलियन फंड था हमारे पास 40 लाख का. 40 लाख में हमारे पास में क्या हुआ, डोनेशन और पवेलियन का मिलाया 10 लाख रुपए, कुल हो गया 50 लाख रुपए. 50 लाख में से 20 लाख का पवेलियन बन गया तो बच्चा हमारे पास में 30 लाख रुपए. 30 लाख रुपए हम लायबिलिटी में शो करेंगे, जबकि 20 लाख रुपए का शो करेंगे हम असेट में शो करेंगे जितना पवेलियन बच गया है. तो ये इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आप ध्यान दे रहे हैं सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन आपको बता रहा है कि किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 1.20 पे जो पेज नंबर है उसमें एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व किया है. तो देखिए जितनी भी टर्म्स थी सबका एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फंड होता है उसी फंड में उसका एक्सपेंसेस होता है, लेकिन यदि कैपिटल फंड में किसी प्रकार की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है या किसी भी चीज में, तो न केवल बिल्डिंग बढ़ेगी, बिल्डिंग बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ता है. इस बात को हमने पहले के एग्जांपल में समझ लिया था, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया ताकि आप समझ सकें. सो मेरे ख्याल से इन 5 पॉइंट्स के लिए, जो 4 पॉइंट आपको मैंने बताया उसके लिए एग्जांपल नंबर 9 जरूर से करें, और ये आपको शो करेगा हाउ टू डील दीज टर्म्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, तो डू द प्रैक्टिस एंड जस्ट परफॉर्म योर एबिलिटी. बाय बाय.